नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज। नागौर में कल एक बड़ा फैसला लिया गया। जिला कलेक्टर और एसपी की मीटिंग थी। उसके बाद में एक विज्ञप्ति जारी करी गई जिसमें पूरे नागौर जिले में धारा 163 लगा दी गई है। BNS से पहले यह धारा 144 हुआ करती थी, अब ये 163 हो गई है, जिससे ये उसमें कहा गया है, जो एक पत्र जारी किया गया है उसके अंदर यह बोला गया है कि किसी प्रत्येक जो व्यक्ति है उन तक तो ये बात नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे जो लाउड स्पीकर के थ्रू हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो, हम ये खबर पहुंचा रहे हैं। और ये जो नोटिस उन्होंने निकाला है वो हर जगह चस्पा करने के लिए भी आदेश दिया गया है। कल यानी कि 5 जून से लेकर 20 जून तक पूरे जिले में धारा 163 लगा दी गई है। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि क्षत्रिय करणी सेना ने 8 जून का आह्वान किया था। उस आह्वान पर वो एक बड़ा क्षत्रिय सम्मेलन करने वाले थे। उसका कारण था कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में राजा महाराजाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लगातार राजपूत समाज में रोष व्याप्त था और वो इसको लेकर विरोध जता रहे थे। राज शेखावत, जो कि क्षत्रिय करणी सेना प्रमुख हैं, उन्होंने हनुमान बेनीवाल को चेतावनी दी थी कि वो उनके घर तक आएंगे, जिसके बाद में जाट समाज भी इस बात को लेकर विरोध में उतर गया और क्षत्रिय करणी सेना के प्रोग्राम वाले दिन यानी कि 8 जून वाले दिन ही जो तेजा सेना है, जो जाट समाज का संगठन है, उन्होंने भी कार्यक्रम की घोषणा कर दी। अब उसके बाद दोनों समाजों के कुछ लोगों ने कलेक्टर के पास वो पहुंचते हैं और वहां पर वो ज्ञापन देते हैं, जिसमें कहते हैं कि शायद 8 तारीख को कुछ जातीय टकराव हो सकता है। जातीय वैमनस्यता को लेकर उन्होंने जो ज्ञापन सौंपे, उसके बाद बड़ी मीटिंग हुई तो प्रशासन ने ये जो नोटिस निकाला उसमें यह कहा गया कि ये जो कार्यक्रम है और ये जो कार्यक्रम, दोनों कार्यक्रम एक ही तारीख को एक ही जगह यानी आसपास ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जातीय टकराव हो सकता है, आपस में तनाव हो सकता है और जो कानून व्यवस्था है वो भी बिगड़ने की संभावना है। इसीलिए पूरे जिले में 20 जून तक अब धारा 163 है। तो कोई भी सार्वजनिक जुलूस, कोई भी रैली, कोई भी सभा, किसी भी तरीके का जो कार्यक्रम है वो वहां पर पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अगर किसी को कार्यक्रम करना है तो सक्षम अधिकारी से उन्हें परमिशन लेनी होगी। लेकिन 8 तारीख का जो कार्यक्रम है वो इस नोटिस का बिंदु है। तो 8 तारीख के कार्यक्रम की शायद अब परमिशन नहीं होगी और किसी भी तरीके से दोनों ही संगठन का यह कार्यक्रम नहीं होगा। हालांकि कुछ छूट दी गई है, जैसे शादी जो समारोह है या धार्मिक त्योहार है, उनको लेकर अगर कोई समारोह आयोजित होते हैं तो उन पर कोई भी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। साथ ही कोई भी हथियार या कोई भी लाठी या कोई भी ऐसे तरीके का जो नुकसान या कोई हानि या कोई लोगों में आपस में वैमनस्यता फैलाने का काम करे, इस प्रकार का कोई भी हथियार उपयोग करने की जो उस पर पाबंदी लगाई गई है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर पूरी जो लगभग 20 बिंदु हैं इस नोटिस के अंदर, कुछ इसमें छूट दी गई है, कुछ पर प्रतिबंध है। लेकिन नागौर जिले के अंदर अब ये जो नोटिस निकाला गया और कलेक्टर एसपी की मीटिंग हुई, जिसके बाद में कहीं ना कहीं टकराव की संभावना को देखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया गया। तो अब 8 तारीख को करणी सेना क्या करेगी? क्या वो प्रोग्राम करेंगे? क्या वो प्रोग्राम को निरस्त करेंगे? क्योंकि अभी एक दिन पहले ही करणी सेना प्रमुख राज शेखावत ने चेतावनी दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोग्राम होकर रहेगा। और उसके बाद में ये जो अब नया आदेश आया है, नोटिस निकला है, इसके बाद क्या वो कार्यक्रम करेंगे? क्योंकि आप समझते हैं कि धारा 163 लगने का मतलब है कि कानून का उल्लंघन होना, और अगर ऐसा होता है तो क्या उनके खिलाफ केस दर्ज होंगे? बहुत सारी बातें हैं इस बारे में। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल के साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार बने रहें।